नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है VC एजुकेशन। साथियों, आज हिंदी का मॉडल पेपर 1 लेकर आया हूं 20 शानदार प्रश्नों के साथ। पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों में से प्रश्न छांट कर लाया हूं और आप सबको पता होगा कि पुराने प्रश्न ही अधिकांशतः रिपीट किए जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न ऐसा है जो एग्ज़ाम में आने लायक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 20 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, बताइए चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा हैं? बुराई बनावट, पढ़ाई लिखावट, अच्छाई दिखावट, भलाई सजावट। पढ़ाई लिखावट। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। थकावट। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम शब्द से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। परायापन, नैतिकता, अपनापन, समता। अपनापन। इनमें से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं? भारत, रामायण, मोहन। भारत व्यक्तिवाचक हो गई, रामायण व्यक्तिवाचक हो गई, मोहन व्यक्तिवाचक हो गई। जातिवाचक बताओ, गंगा इसमें व्यक्तिवाचक हो गई, इसमें जयपुर व्यक्तिवाचक हो गई। तो पुस्तक, पहाड़, नदी जातिवाचक। कायर की भाववाचक संज्ञा है कायरत्व, कायरपन, एकायरता, कायरता। कायरता डी। देखिए, सभी प्रश्न ऐसे हैं जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे ये प्रश्न यूपी टेट 2017 में आया हुआ है। सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? बीएड 2008 में आया हुआ प्रश्न है। साजनता, सौजन्य, सौजन्यता, सज्जनता। सौजन्य। हरियाली है, हरियाली कैसा शब्द है? यूपी टेट 2013 में आया हुआ प्रश्न है। विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा डी। सोना शब्द है, बीएड 2001 में आया हुआ। सोना कैसा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? संज्ञा। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा शब्द है? कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? यूपी टेट 2020 में आया हुआ प्रश्न है, लेवल 2 का। निश्चयवाचक सर्वनाम। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? संबोधन कारक में, कर्म कारक में, संप्रदान कारक में या अपादान कारक में? संबोधन कारक में ए। कौन आया है?
कौन आया है? सर्वनाम कौन क्या है? सर्वनाम है, प्रश्नवाचक शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन है। सर्वनाम निश्चयवाचक, स्त्रीलिंग एक वचन। सर्वनाम संबंधवाचक पुल्लिंग एक वचन। सर्वनाम पुरुषवाचक पुल्लिंग एक वचन। कौन क्या है होगा इसमें, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कौन सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है और एक वचन है, ए होगा। वे सर्वनाम है, वे कौन सा सर्वनाम है? रीट 2018 में आया हुआ प्रश्न लेवल 2 में। वे कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक या निजवाचक? अन्य पुरुषवाचक। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है? सीटेट L2 2016 में आया हुआ प्रश्न है। सर्वनाम। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? बताइए, सेकंड ग्रेड 2012 में आया हुआ प्रश्न है। पुस्तक मेरे यह है, यह। घंटी बजी है, कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? पटवारी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? कोई आया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित नहीं है कौन आया है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? STC 2009 में आया हुआ है और B.Ed 2012 में आया हुआ प्रश्न है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6, सब जानते होंगे 6। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ढाई कैसा शब्द है? अपूर्णांकबोधक, सही है। दूसरा क्रमवाचक, सही है। 10 गुणवाचक, ये गलत है। तो यही होगा आंसर। अशुद्ध पूछ रहा है इसमें। 26 पूर्णांकबोधक, सही है। सी। यूपीटेट 2020 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? संज्ञा से जो नहीं बना है ऐसा विशेषण शब्द कौन सा है? जहरीला, कटीला, रौबीला या चमकीला? LDC 2018 में आया हुआ प्रश्न है। रौबीला। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? पौराणिक, मानवीय, हठीला, आलसी, पैतृक, लिखित, वैवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू, श्रमिक, विदेशी, बनावटी? ए पौराणिक, मानवीय, हठीला। ये प्रश्न भी LDC 2018 में आया हुआ है। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, प्रश्नों के उत्तर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि आपके और भी मित्र ऐसे प्रश्नों को देख सकें और उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। धन्यवाद।